काबिलियत नजर आती है कि वो ऐसी चीज पर इस वक्त में बोलना जहां पर कि हर आपके वक्त में बोल रहे हो, तो ये निश्चित रूप से काबिलियत की बात होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अपने क्लास में अपने बच्चों को बताता रहा हूँ, बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, दो तीन बातों को मैं बताऊंगा। उसके बाद अभी एक बात हुई तकनीक, और ये कहा गया कि ऐसी तकनीक निर्मित करनी चाहिए जिसमें कि हिंदी भाषा से हम इसको संप्रेषित करें। एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो हिंदी भाषा में करनी जाती है। मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध रही है, जिसको कि औपनिवेशिक मानसिकता ने बहुत कुछ दबा कर रखा था, और आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े हुए लोग, उस उपनिवेशवाद से जुड़े हुए लोग एक निश्चित विचारधारा के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा में इस तरह की बात करते हैं। मैं केवल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी तत्व हैं वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में होते हैं। हमारी आदत हो गई है कि जब कोई चीज विदेश से आकर और विदेशी मन में आकर कोई बात होती है तो उसको नए नजरिए से देखते हैं। रामचरितमानस का पूरा पाठ अगर हम देख लें, या बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूँ कि किस तरह से इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए हैं। गीता की बात कर लीजिए, एक बहुत सामान्य सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग होता है। ऐसी मशीन लर्निंग तो कई आदमियों की बात को मिलकर वो काम करता है और उसके पास एक लक्ष्य होता है, इस लक्ष्य पर टारगेट करता है, इसलिए कि उसमें संवेदना नहीं होती। जो गीता है जिसमें कृष्ण अर्जुन को उसके मोह को दूर करने के लिए कुछ बातें कह रहे हैं, अर्जुन मोहग्रस्त है इसलिए वो अपने लक्ष्य को नहीं साध सकता है, लेकिन गीता के अंत होते होते अर्जुन का मोह खत्म हो जाता है, उसकी संवेदनाएं मर जाती है, अर्जुन एक मशीन अर्जुन की तरह काम करने लगता है और युद्ध करता है तो अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने गुरु किसी को नहीं देखता है, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य सिद्ध हो चुका है। रामचरितमानस अक्सर माता सीता को लेकर जब कुछ बातें कही जाती है तो बच्चों को सिखाया, मेरे बच्चे मुझे प्रश्न करते हैं कि आप किस राम की बात करते हैं, ऐसे ऐसे राम की बात करते हैं जिन्होंने अपनी पत्नी सीता को अग्नि परीक्षा कराई थी। ये ऐसा इसलिए है कि रामचरितमानस को नहीं समझना और रामचरितमानस को बिना पढ़े उस पर गलत बयानी करना। आप याद कीजिए, किसी ने रामचरितमानस को पढ़ा होगा तो रामचरितमानस में बहुत प्रसंग आता है कि सूर्पणखा की नाक कान काट ली जाती है, रामचंद्र जी को लगता है कि अब राक्षसों की सेना हमारे पास आने वाली है। वहां वो कहते हैं सीता जी से कि मैं आपको अग्नि के संरक्षण में भेज रहा हूं। सीता जी उनकी बात को समझ जाती है, बनती है कि निज प्रतिबिंब राखी और सीता ने अपना प्रतिबिंब वहां रखा और अग्नि के संरक्षण में चली गई। इसके बाद की जितनी कहानी है यह भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है, अपना प्रतिरूप स्थापित कर देना और उस प्रतिरूप से अपने काम को करना, ये भी एक मशीन लर्निंग है। कहानी चलती है वो उनके प्रतिरूप के साथ कहानी, प्रतिबिंब के साथ कहानी चलती है। माता सीता तो अग्नि के संरक्षण है। युद्ध के बाद जब सीता जी के अग्नि परीक्षण की बात की गई है तो किसी का अग्नि परीक्षण नहीं, वह सीता जी का जो प्रतिबिंब था उस प्रतिबिंब को अग्नि के संरक्षण में देकर अपनी प्रिय सीता जी को लेकर रामचंद्र जी अपने नहीं जानने वाले लोग, तकनीक को नहीं जानने वाले लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझने वाले लोग, पश्चिम अवधारणा से हर चीज की चश्मे से देखने वाले लोग इस तरह की व्याख्याएं करते हैं। ये अपने समाज बहुत सारी ऐसी चीजें आपको अपने ग्रंथों में मिल जाएगी और मैं ऐसे व्यक्ति को